अगर आपके पास में किसी बिजनेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप नायरा पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेके काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नायरा पेट्रोल पंप की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं और आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, प्लस आपकी इसमें अर्निंग कितनी होगी और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर बनन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक नायरा पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जगह कितनी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपना ये पेट्रोल पंप खोलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर से लेके 1600 स्क्वायर मीटर तक जगह आपके पास में होनी चाहिए अगर आप हाईवे पे इस पेट्रोल पंप को खोलना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सिटी में इसको खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास में 800 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अपना ये पेट्रोल पंप खोलेंगे। और इसके अलावा आप जिस भी ज़मीन पर ये बिजनेस करने जा रहे हैं वो ज़मीन एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक देखा जाए तो आप जिस भी हाईवे पे जाएंगे वहाँ पे जब आप ज़मीन लेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड होता है, तो आपको उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड करवाना पड़ेगा, तभी आप उस पर अपना बिजनेस कर पाएंगे। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपकी एज 21 साल होनी चाहिए अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और मैक्सिमम आपकी एज कम से कम 50 साल होनी चाहिए। 21 साल से 50 साल के बीच की एज में आप आराम से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका यहाँ पे खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ भी लेते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना बिजली का बिल भी दे सकते हैं या फिर आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं और आपका फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ सकते हैं अगर आप इस बिज़नेस को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको फायर डिपार्टमेंट से यहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पीडब्ल्यू वालों से भी एनओसी बनवाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे हाईवे पे बिजनेस करने वाले हैं या फिर आप रोड के किनारे इस बिज़नेस को करने वाले हैं। प्लस आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे पेट्रोल पंप का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक पैसों का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको अपने शहर के डीएम से भी परमिशन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अपने पेट्रोल पंप में कुछ फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको बाथरूम की सुविधा देनी पड़ेगी और आपको अपने पेट्रोल पंप पे बाइक या फिर कार में हवा भरने की भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में पूरा इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो आप जो ज़मीन लेंगे जहाँ पे आप अपना ये बिज़नेस करेंगे उस ज़मीन का कॉस्ट कम से कम यहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो डीलरशिप लेंगे वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट भी जाएगा जिसके ऊपर आप पूरा सेटअप बनाएंगे। अपना जो भी ज़मीन लेंगे उसके ऊपर आप पेट्रोल पंप का सेटअप बनाएंगे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा। इसके अलावा आप जो पेट्रोल मंगवाएंगे उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें इस बिज़नेस के ऊपर तो आपका यहाँ पे कम से कम 50 से 60 लाख रुपए तक हो सकता है इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास में खुद की ज़मीन है। और इसके अलावा अगर आपके पास में खुद की ज़मीन नहीं है तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है 4 से 5 करोड़ अगर आप खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तब। लेकिन हाँ, आपका यहाँ पे ये इतना इन्वेस्टमेंट जा भी रहा है तो फिर आपका यहाँ पे फ़ायदा भी उतना ही होने वाला है। बात करें अगर आपकी यहाँ पे अर्निंग की तो दिन में कम से कम एक पेट्रोल पंप वाला दिन में कम से कम 5000 लीटर पेट्रोल सेल कर देता है और 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर कम से कम 2 रुपए बचते हैं। तो अगर आप 5000 लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं दिन में तो कम से कम आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये। और इसके अलावा आप यहाँ पे 5000 लीटर ही नहीं बेचने वाले हैं और खाली आप यहाँ पे पेट्रोल भी नहीं बेचने वाले हैं, यहाँ पे आप डीजल भी बेचेंगे जिसका कि अलग प्रॉफिट निकलेगा। तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बिल्कुल आराम से निकल सकता है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर भी सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जो भी आप ज़मीन लेंगे अगर आप कोई ज़मीन रेंट पे ले रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम आपको ज़मीन वो 29 साल के लिए लेना पड़ेगा। अगर आप 29 साल से कम के लिए लेते हैं तब आपको यहाँ पे ज़मीन ही नहीं मिलेगी या फिर आपको पेट्रोल पंप के लिए डीलरशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में रहते हैं तब आप यहाँ पे 19 साल के लिए ज़मीन लीज पे ले सकते हैं। और ज़मीन के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बिल्कुल पक्के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पे पैसे जमा कर रखे होंगे उसकी भी सारी डिटेल्स आपको कंपनी वालों को दिखानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये डीलरशिप कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको क्रोम पे जाना होगा और नायरा पेट्रोल पंप सर्च कर देना होगा और जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी उसके ऊपर ही टच कर देना होगा।
और उसके अंदर ही आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन दिख जाएगा। तो उसके ऊपर आप जाके अपनी बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं जो भी वहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप जब अपनी बेसिक डिटेल्स भर देंगे तो उसके बाद में आपकी डिटेल्स के आधार पे ही आपसे कंपनी कांटेक्ट करेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे होते हैं, सारे सही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब आपको डीलरशिप बिल्कुल आराम से मिल सकती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप नायरा पेट्रोल पंप की डीलरशिप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।